फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले जान लेते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर। एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह के बीच में विचारों का आदान प्रदान आपका कम्युनिकेशन है ना। ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर। अब बात होती है बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। सीधी सी बात करें तो जिस तरीके के विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है वही कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन ऑफ बिजनेस रिलेटेड आइडियाज, क्या कह सकते हो, ट्रांसमिशन ऑफ बिजनेस रिलेटेड आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह के बीच में बिजनेस से संबंधित विचारों का आदान प्रदान बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस या प्रोफेशन एक ही बात है ना। बिजनेस को या प्रोफेशन को एक ही बात है। बिजनेस कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक ही बात है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन ऑफ बिजनेस रिलेटेड आइडियाज या प्रोफेशनल आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इसी को आप टेक्निकल कम्युनिकेशन कह सकते हो। थोड़ा सा चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से। ट्रांसमिशन ऑफ टेक्निकल आइडियाज, ट्रांसमिशन ऑफ टेक्निकल आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह के बीच में तकनीकी है ना, टेक्निकल और साइंटिफिक आइडियाज का आदान प्रदान है, सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्निकल कम्युनिकेशन। इन इट एट लीस्ट 2 कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस होने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, इस सेंडर ऑफ द मैसेज एंड इट्स रिसीवर। इसको मैसेज अगर रिटन और ओरल दो प्रकार की कम्युनिकेशन होती है ना। अगर लिख करके हो रही है रिटन कम्युनिकेशन तो एक सेंडर ऑफ द मैसेज, दूसरा रिसीवर ऑफ इट। और बोल करके हो रही है, ओरल हो रही है, तो स्पीकर ऑफ द मैसेज और दूसरा लिसनर, ठीक है ना। तो ये हो गया कम्युनिकेशन क्या होता है। अब बात करते हैं जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है या टेक्निकल कम्युनिकेशन है, तीनों समरूप तरीके से, तीनों की विशेषताएं सेम है। अब चाहे फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करें, फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन तीनों सेम है, ठीक है ना। तीनों की फीचर्स सेम है। फीचर्स दिखाने के लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया। मेरा मानना है कि शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आराम से उनकी फीचर्स आप समझ जाएंगे। और अगर इनके डिफरेंशिएशन की बात आती है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्निकल एंड जनरल कम्युनिकेशन, या डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड जनरल कम्युनिकेशन, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट ट्रिक, क्या शॉर्टकट ट्रिक बनाया, COSBUT cos but def DAF MAN cos but def man। ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपके 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 हेडिंग्स आपके फीचर्स की बन जाएंगी। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि आराम से हेडिंग आपको मिल गई, उसके बाद डैश करके अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एलेबोरेशन आपकी तरफ से करना है, एक्सप्लेनेशन आपकी तरफ से करना है, बस आपके फीचर्स मतलब क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, या इसको कह सकते हो फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन, या कह सकते हो फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन, तीनों के फीचर्स सेम है, ठीक है ना। मैंने शॉर्टकट ट्रिक दिया कॉस बट डैफ। कैसे समझेंगे, सी फॉर क्लैरिटी। टेक्निकल राइटिंग में या बिजनेस राइटिंग में राइटर, कोई भी बिजनेस राइटर या टेक्निकल राइटर क्लैरिटी पे ध्यान देता है। ही पेज अटेंशन ऑन द क्लैरिटी ऑफ स्पीच। क्लियर, आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी को आपने पत्र लिखा और आपकी बात को समझ नहीं पाया, तो फिर आपके लिखने का उद्देश्य बेकार हो गया ना। राइटर, बिजनेस राइटर, प्रोफेशनल राइटर कह सकते हो, पेज अटेंशन इन राइटिंग विद क्लैरिटी, क्लैरिटी के साथ लिखने को ध्यान रखो।
पहला फीचर हो गया आपका क्लैरिटी, है ना, स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, जो बात है ना स्पष्टता के साथ है, ठीक है, कंफर्म, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, ये आपकी पहली विशेषता होगी। दूसरी है ऑब्जेक्टिविटी। बिजनेस कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की फीचर है ऑब्जेक्टिविटी, सर्वग्राह्यता, है ना, मतलब इम्पर्सनल, सार्वजनिक, मीन्स कह सकते हो एक्सेप्टेबल टू ऑल, जो सभी को स्वीकार्य बात हो, है ना। टेक्निकल राइटर या बिजनेस राइटर ऑब्जेक्टिविटी में ध्यान देता है, मीन्स ऐसी बात रखता है जो एक्सेप्टेबल टू ऑल, सभी के लिए स्वीकार्य, है ना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हो गए, ऑब्जेक्टिविटी, और जनरल कम्युनिकेशन के फीचर क्या होगी, सब्जेक्टिविटी, ठीक है ना। तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। क्लैरिटी, स्पष्टता, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पर्सनलनेस, यानी ऐसी बात जो एक्सेप्टेबल टू ऑल है, चल गया है। तीसरी बात सिंप्लिसिटी, SIMPLICITY, सिंप्लिसिटी, सरलता। A business writer writes the sentences which are simple and easy. A business writer uses simple and easy words. Simple and easy words in sentences. Use of simple and easy words and sentences. सरल और familiar कह सकते हो. Simple, easy and familiar words and sentences. साधारण, सरल और जो परिचित शब्द हो, ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग, सिंपलिसिटी, सरलता, ठीक है ना। अगर आप सरलता से लिखते हो, ऐसी बात लिखते हो जो सिंपल है, फैमिलियर है, कोई भी पढ़ करके समझ सकता है। अगर डिफिकल्ट वर्ड कर दोगे तो आपका रीडर जिसको आपने पत्र लिखा है किसी बिजनेस के उद्देश्य से, मान लो आप सेल्स करना चाहते हो, आपने सेल्स लेटर लिखा और सेल्स लेटर में कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आपने लिख दिए, पढ़ने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, तो समझ नहीं पा रहा है तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो पर्पस ऑफ राइटिंग इसे क्यों लिखने का उद्देश्य बेकार हो गया ना। तो बिजनेस राइटर, कोई भी प्रोफेशनल राइटर या टेक्निकल राइटर सिंप्लिसिटी पर ध्यान देता है। ही राइट्स द सेंटेंसेस व्हिच आर इजी, सिंपल एंड क्लियर, कह सकते हो देयर इज यूज ऑफ सिंपल एंड इजी वर्ड्स, सिंप्लिसिटी है फीचर हो गया दूसरी। इसके बाद बी फॉर ब्रेविटी। ब्रेविटी मीन्स संक्षिप्तता, कंसाइजनेस। आज प्रोफेशनल वर्ल्ड में, इस व्यवसायिक दुनिया में लोगों के पास आपको आपके बहुत लंबे लंबे पत्र को पढ़ने के लिए या आपकी लंबे स्पीच को सुनने के लिए समय नहीं है। कम शब्दों में लिखा हुआ पत्र तो पढ़ लेगा, और कम शब्दों में आपका मैसेज है, थोड़ा सा मैसेज है तो सुन भी लेगा, है ना। बहुत लंबे स्पीच को लोग पढ़ना और सुनना पसंद नहीं करते। तो एक बिजनेस राइटर, प्रोफेशनल पर्सन, एक मैनेजर ब्रेविटी में ध्यान देता है, संक्षिप्तता, कंसाइजनेस। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। संक्षिप्तता ज्ञान की अंतरात्मा है, संक्षिप्तता ज्ञान की अंतरात्मा है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट, ना गागर में सागर भरने वाली बात, कम शब्दों में पूरी बात आ जाए, किसी को ये नहीं लगे कि हर चीज बकवास कर रहा है ना। इस तरीके से एक बिजनेस राइटर, टेक्निकल राइटर, प्रोफेशनल व्यक्ति ब्रेविटी पे ध्यान देता है, संक्षिप्तता पे ध्यान देता है, कम शब्दों में अपनी बात करता है, कम बोलता है ना। बहुत लंबा सुनने के लिए, बहुत लंबा पढ़ने के लिए लोगों का समय नहीं है, इसलिए ये आपकी फीचर हो गई कम्युनिकेशन की ब्रेविटी, कंसाइजनेस, संक्षिप्तता। इसके बाद यूटिलिटी, यू फॉर यूटिलिटी। अंत में माँ भक्तों के द्वारा जोरदार शंखनाद किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि सौरभ द्विवेदी जी को आमंत्रित किया, जिनके सारगर्भित विचारों को सुनने के लिए उपस्थित हुआ था जमावड़ा। आइए आप भी जाने कितना शालीनता के साथ, कितना भक्तिभाव के साथ उपस्थित माँ भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने जीवनोपयोगी बातें कह रही। इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसे वैल्यूलेस वाक्यों को, है ना।
नहीं लगता है। ऐसे सेंटेंसेस को यूज करता है जिनकी अपनी यूटिलिटी होती, उपयोगिता हो, उपयोगी महत्वपूर्ण बातों को ही रखता है। ठीक है ना? नहीं, ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता हो गया, कम खत्म हो गया। यूटिलिटी मतलब महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात। नहीं, देखिए ये दोनों अलग अलग फीचर्स हैं। ब्रेविटी मतलब कम शब्दों में बात करना और यूटिलिटी मतलब महत्वपूर्ण बात कहना, है ना? यूटिलिटी मतलब उपयोगी बात, इंपॉर्टेंट बात करना। ये शॉर्ट में बात करना हो गया और ये हो गया उपयोगी बातचीत। ऐसी बातचीत जिसकी अपनी यूटिलिटी हो, उपयोगिता हो, उपयोगी बातचीत, महत्वपूर्ण बातचीत। इसके बाद में टी फॉर टेक्निकल टर्म्स, टी फॉर टेक्निकल टर्म्स। बिजनेस राइटर या टेक्निकल राइटर या प्रोफेशनल राइटर अपनी राइटिंग में टेक्निकल टर्म्स का यूज करता है। ठीक है ना? टेक्निकल राइटिंग में टेक्निकल टर्म्स का यूज करते हैं, बिजनेस राइटिंग में बिजनेस रिलेटेड टर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है ना? टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाता है। इसके बाद डी फॉर डायरेक्ट स्पीच। बिजनेसमैन, प्रोफेशनल मैन या टेक्निकल मैन डायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। आपको मालूम है दो स्पीच होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो मोस्टली ऐसा नहीं कि कसम नहीं रखें कि इनडायरेक्ट का यूज नहीं करेंगे, बट मोस्टली देयर इज द यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच, है ना? ये विशेषता है बिजनेस कम्युनिकेशन की। बिजनेस राइटर्स या टेक्निकल राइटर्स मोस्टली डायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि समझने में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो। ठीक है? डायरेक्ट स्पीच, मोस्टली का यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच। और ए फॉर एक्टिव वॉइस। टेक्निकल राइटर्स या बिजनेस राइटर्स मोस्टली एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दो होते हैं ना। सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस क्रम में वाक्य को लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि इस तरीके से वाक्य लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, तो लोगों को समझने में आसानी से आएगा। ठीक है ना? पैसिव वॉइस करने में होता है कभी कंफ्यूजन, इसलिए मोस्टली देयर इज यूज ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन और तो आपकी ये विशेषता हो गई। इसके बाद में एफ फॉर फॉर्मल इन नेचर। टेक्निकल राइटिंग या बिजनेस राइटिंग क्या होती है? फॉर्मल इन नेचर, जबकि जनरल राइटिंग क्या होती है? इनफॉर्मल होती है, व्यवहारिक तरीके से, पर्सनल तरीके से बात की जाती है। इसमें ये क्या है? प्रोफेशनल है, सिस्टमैटिक से लिया होता है, सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है ना? फॉर्मल इन नेचर, सिस्टमैटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना? फॉर्मल इन नेचर। एम फॉर का मतलब क्या होता है? मॉडरेट लेंथ ऑफ सेंटेंसेस। मॉडरेट लेंथ ऑफ सेंटेंसेस। एक प्रोफेशनल मैन, है ना, एक टेक्निकल मैन ऐसे सेंटेंसेस यूज करता है जिनकी सीमित लंबाई है, बहुत ज्यादा छोटे, बहुत ज्यादा लंबे वाक्यों को नहीं प्रयोग करता है, अवॉइड करता है। टू शॉर्ट और टू लॉन्ग सेंटेंसेस आर अवॉइडेड, है ना? टू शॉर्ट सेंटेंसेस और टू लॉन्ग सेंटेंसेस आर अवॉइडेड बाय टेक्निकल राइटर्स। ऐसा क्यों होता है? बहुत ज्यादा छोटे वाक्य, बहुत ज्यादा लंबे वाक्य, इसलिए क्यों बचते हैं? मॉडरेट लेंथ ऑफ सेंटेंसेस, एक वाक्य की सीमित लंबाई जिसमें कम से कम 8 वर्ड्स, मिनिमम 8 वर्ड्स और मैक्सिमम 12 to 16, कितना है ना? मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16। ऐसे 12 to 16 किसी बुक में लिखा है, किसी बुक में 8 to 12 लिखा है। तो कुल मिलाकर के 8 to 12 ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। 8 to 12 वर्ड्स अगर एक सेंटेंस में है
वो पर्याप्त वाक्य हो गया। न बहुत ज़्यादा छोटा है, न बहुत ज़्यादा लंबा है। बहुत ज़्यादा अगर छोटे वाक्य बनाते हैं तो लोग फीलिंग आती है कि लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज कमी है, इतने कम कम छोटे छोटे शब्द बनाना है। बहुत ज़्यादा लंबे के वाक्य कर दिया तो वहाँ पर समझने में परेशानी होती है ना। जनरल कम्युनिकेशन में लोग है ना, पता लगा राइटर्स लोग, ड्रामेटिस्ट लोग बड़े बड़े कम्युनिकेशन से लिखते हैं। अगर आप उनको बाणभट्ट को उठा लें तो कादम्बरी को, पता लगा पूरा एक पेज डेढ़ पेज हो गया, तब कहीं फुल स्टॉप हुआ, है ना। बाणभट्ट में क्या बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ के बाद फुल स्टॉप हुआ, उतने लंबे वाक्य होने में कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने पढ़ा है कादम्बरी, आसी पूरा शूद्र को नाम राजा तत्सविंसा भाला नादन राधान्यासी तत्र असकृदालोचित आमात्य प्रवृत्ता शूद्र को नाम राजा कृष्ण तत्र गोदावरी तीरे। मैंने उनकी लंबी कहानी में बताते बताते तो लगा डेढ़ मिनट हो गया तो फुल स्टॉप, या पूरा पैराग्राफ हो गया तो फुल स्टॉप। जब 8-10 लाइनें हो जाएंगी उसके बाद फुल स्टॉप होगा तो लोगों को क्रम जोड़ने में समस्या हो जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, समझने में कंफ्यूजन कंडीशन आती है। इसलिए टेक्निकल राइटर्स या बिजनेस वाले लोग, प्रोफेशनल लोग, मैनेजर्स यूज द सेंटेंसेस ऑफ मॉडरेट लेंथ, सीमित लंबाई के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ना ही बहुत ज्यादा छोटे ना ही बहुत ज्यादा बड़े। 8 से 12 मैक्सिमम 16 वर्ड्स एक सेंटेंस में, ठीक है। 8 to 12 मॉडरेट लेंथ। इसके बाद में ए फॉर क्या है, अवॉइड रिडंडेंट फ्रेजेस, AVOID REDUNDANT रिडंडेंट फ्रेजेस, PHRAS। अवॉइड रिडंडेंट फ्रेजेस। रिडंडेंट फ्रेजेस जटिल शब्द समूह, जो कठिन शब्द समूह है उनको अवॉइड करते हैं, उनसे बचते हैं। कठिन शब्द समूह का आपने यूज कर लिया फ्रेज को तो पढ़ने वाले को समझने में प्रॉब्लम होगी ना। आप कहना कुछ चाहते हो, फ्रेज का यूज करके आपको लगता है बड़ी स्टाइल आ गई, बहुत अच्छा लिख दिया, है ना, लेकिन समझने वाले को कंफ्यूजन हो गया, फिर तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना। ऐसा लिखने से क्या फायदा है, बताओ, कोई फायदा ना, कि आपके लिखने का उद्देश्य ही बेकार हो जाए। दैट इज व्हाई द प्रोफेशनल पीपल avoid redundant phrases, avoid difficult group of words, avoid difficult phrases। जटिल शब्द समूहों से बचते हैं। फ्रेज आपको मालूम है क्या होता है, a sentence without word is called phrase, a group of words which gives some sense of meaning। शब्दों का समूह में कुछ अर्थ देता है, उसे फ्रेज कहते हैं। सबसे तो ऐसे शब्द समूह प्रयोग नहीं करते हैं जो कठिन हो, जिन्हें समझने में कंफ्यूजन। क्लियर, अवॉइड रिडंडेंट फ्रेजेस। इसके बाद L फॉर लॉजिकल कंसिस्टेंसी। या इसको कह सकते हो लॉजिकल कनेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। लॉजिकल कनेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, लॉजिकल कनेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का लॉजिकल कनेक्शन। सेंटेंसेस शुड लीड टू वन अनदर। ऐसे सेंटेंस प्रयोग करता है दूसरा पर्सन, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा रखने वाला। वन सेंटेंस शुड लीड टू अनदर, है ना। In sentences, the writer uses logical consistency. There is logical connection of sentences. One sentence leads to another. एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल जुड़ा होता है, कनेक्टिविटी होती है ना। एक बात कही गई फिर इसके बाद दूसरी कही जा रही है, तो पहले वाले बात पहले कही गई बात दूसरी कही गई बात में कुछ कनेक्शन है। ऐसे सेंटेंसेस यूज करना, लिखना, इनमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी हो, लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है ना, लॉजिकल कनेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। द प्रोफेशनल राइटर, बिजनेस राइटर और प्रोफेशनल राइटर
or technical writer can say writes the sentences which are connected with another, है ना, which has the logical consistency, which are connected with one another. बात समझ में है? Features of technical communication: clarity, objectivity, simplicity, brevity, utility, technical terms, direct speech, active voice, formal in nature, moderate length of sentences, avoid redundant phrases, logical consistency. अब मैंने आपको हेडिंग बता दी, इनको डैश करके अब आगे कहानी 2-3 वाक्य आप लिख लो, है ना। जिससे आपको बताया हेडिंग लिखा आपने क्लैरिटी, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि द टेक्निकल राइटर और द बिजनेस राइटर, प्रोफेशनल राइटर इज आल्सो writes the sentences which has clarity. Yeah, pay attention on writing with clarity to avoid ambiguity, to avoid confusion, है ना। confusion से बचने के लिए टेक्निकल राइटर इस तरीके से मैंने समझाया आपको अपने हिसाब से। जब आपको हेडिंग मिल गई, उनके बाद मिल गई तो एक सेंटेंस लिख सकते हो। इस तरीके से आपका एक 12 शॉर्टकट हो गए, हेडिंग्स हो गई। इसके आधार पर अगर 3-3, 4-4 सेंटेंस के बारे में लिख देते हो तो आपका ये लॉन्ग आंसर कैसे रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अब आपको बात आती है डिफरेंशिएशन की, मैं समझा दूँ। अगर हम कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्निकल एंड जनरल कम्युनिकेशन, इसी स्टेप्स को टाइम हो गया क्या? एकदम ठीक है। तो डिफरेंसेस को हम क्या समझाएंगे, इसी से आपका आता है ना। इसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन में या बिजनेस में क्लैरिटी होती है, जनरल में क्लैरिटी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। उसमें क्या ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, एक्सेप्टेबल टू ऑल, इम्पर्सनल होती है। जनरल कम्युनिकेशन पर्सनल होती है, सब्जेक्टिविटी। इसमें क्या सिंपलिसिटी, जनरल कम्युनिकेशन में सिंपलिसिटी और डिफिकल्टी दोनों हो सकती है। यहाँ ब्रेविटी पे ध्यान देते हैं, जनरल कम्युनिकेशन में ब्रेविटी और लॉन्गनेस दोनों हो सकता है, जटिलता या लंबा लिखा हुआ दोनों हो सकता है। यूटिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, और इसमें यूटिलिटी और नॉट यूटिलिटी दोनों हो सकती है। क्योंकि फर्जी बात करने लगते हैं मॉल बनाने के लिए, एक दूसरे खुश करने की बात करते हैं। या टेक्निकल टर्म्स का यूज करते हैं, जनरल कम्युनिकेशन में जनरल टर्म्स का यूज करते हैं, जनरल कॉन्टेंट का यूज करते हैं। इधर एक्टिव वॉइस डायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं, या डायरेक्ट दोनों का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस का मोस्टली यूज करते हैं, उधर एक्टिव वॉइस पैसिव दोनों का यूज करते हैं। फॉर्मल इन नेचर, जनरल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल इन नेचर। मॉडरेट लेंथ ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि वहाँ पर सेंटेंसेस की लॉन्गनेस या शॉर्टनेस को कोई ध्यान नहीं है, छोटे छोटे अपने हो सकते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार जनरल कम्युनिकेशन में लोग यूज कर लेते हैं। अवॉइड रिडंडेंट फ्रेजेस, डिफिकल्ट फ्रेजेस से बचते हैं। जनरल कम्युनिकेशन में कोई बचना नहीं। कभी कभी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए लोग रिडंडेंट फ्रेजेस का यूज कर देते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज कर देते हैं, है ना। लॉजिकल कनेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर जनरल कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन में, जबकि जनरल कम्युनिकेशन में कोई लॉजिकल कनेक्शन की बात नहीं, स्वच्छंद तरीके से यूज कर लिया जाता है, जो मन में बोल दिया। इस तरीके से आप फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ये तैयार कर लेंगे। अगर डिफरेंशिएशन की बात आती है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड जनरल कम्युनिकेशन, डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड जनरल कम्युनिकेशन, डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड जनरल कम्युनिकेशन, ये भी आप इसी से लिख सकते हो। ओके।